नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मेवात इलाके में हैं और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के बेटे, जो कि घूम घूमकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जी, काफ़ी समय से आप लगे हुए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में। अभी प्रचार जब खत्म होने जा रहा है तो आपका आकलन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, यह आकलन है जी। और ख़ासतौर पे एक अभियान चलाया गया और ये दुष्प्रचार भी फैलाया गया कि जो जाट हैं वो बीजेपी से नाराज़ हैं। आपको क्या लगा? आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जाट यदि नाराज़ होता, उत्तर प्रदेश में जितने जाट एमएलए और एमपी आज भारतीय जनता पार्टी से हैं उतने कभी नहीं हुए। जाट यदि नाराज़ होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार चार जी हैं। जाट यदि नाराज़ होता तो आप बताओ मुझे कहाँ सरकारें बनती? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाट है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इस बात का जवाब तो आने वाला समय देगा। जो जाट बाहुल सीटें उन पर मोर देन 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने का काम कर रहे हैं। जी, आज राहुल गांधी भी इसी इलाके में थे। वो कह के गए हैं कि ये तो संविधान बचाने की लड़ाई है, हरियाणा चुनाव भी। वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस फिर से संविधान खत्म करने की योजना बना रहे हैं। बचा लो हरियाणा वासियों। जितना काम संविधान में सबसे निचले तबके के लिए मोदी जी की सरकार ने किया है, हमारी योगी जी की सरकार ने किया है, खट्टर जी की सरकार ने किया है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कोई एक काम बता तो दे हमें कि ओबीसी के लिए, SC ST के लिए उन्होंने क्या किया है। केवल बयानबाजी से, भाषण से काम नहीं चलता। संविधान की सच्ची हितैषी यदि कोई है आज के टाइम पे तो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, खट्टर जी हैं, हमारे सभी राष्ट्रीय और शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूं कि आप समय देख लें, पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो, और उससे पहले की कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ जो किया है उसे देख लें। यदि आपका मन करे, अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। पूरी जनता जागरूक हो चुकी है। जो एक हवा बनाया गया कांग्रेस को लेके, उसको जनता समझ चुकी है। केवल एक हल्ला मचा रखा है, केवल एक वो बना रखा है बम्पर। पूरा समाज, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और हरियाणा में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, एक सवाल और बनता है, खासतौर पर अगर हम बात करें 1 साल पहले जिस तरह के हालात थे यहाँ पर, उसको देखते हुए आपको लगता है कि लोगों के मन में भय है कि अगर जिस तरह से अभी लोगों ने बताया भी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ के जो विधायक थे उनका, कि उन्होंने मुस्लिम देशों के झंडे लहराए गए, तो ये आपको लगता है कि माहौल ख़राब करने का प्रयास हो रहा है? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसमें माहौल क्या ख़राब हो रहा है, तो सच्चाई है सबके सामने एक न एक दिन आनी थी। और जीतने के बाद जो तांडव होगा वो इन सब की आंखों में मैं देख रहा हूँ। और आपने नहीं देखा है? हमेशा कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जब जब कांग्रेस जीती है, जब जब पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जश्न हुआ है। पाकिस्तान ने तो समर्थन भी दिया जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस, तो वो तो देना ही है। और मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो देगा। वो तो पर्याय है एक दूसरे के। कांग्रेस और पाकिस्तान तो एक दूसरे के पर्याय हैं। वो तो सनातन की भाषा ही नहीं समझते। उन्हें तो केवल डर दिखा के, एक माहौल बहप का पैदा करके वोट लेने के अलावा दुनिया के समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। आप देख लेना, नूह की घटना कोई झूठी है? हमारे यहाँ जो दंगे हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेसी सरकारें, वो कोई झूठे हैं? कितनी जानें गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने पलायन कर गए, वो किसी से छुपे हुए हैं? इन सब से तंग आके ही तो देश में और प्रदेश में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई। आज वही माहौल हमारे कांग्रेस के नेता दोबारा से पैदा करना चाहते हैं। इसे जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और इनको 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा के मुंहतोड़ जवाब दे के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।